सर दोस्तों, मैं हूं निर्देव यादव और हमारे इस चैनल में आज मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। साप्ताहिक करंट अफेयर वीकली के वीक सप्ताह भर में जो मूवमेंट हुआ है, जो नए नए पॉइंट्स बने हैं, नई नई जो घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपको परीक्षा में बहुत मदद दिलाएगा। परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी बहुत तरह की मदद दिलाएगा। तो चलिए मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस एक्साइज ड्यूटी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इनका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 24 फरवरी। ठीक है, हर साल 24 फरवरी के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल इसे मनाया जाता है। ठीक है, आज के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन बोर्ड की ओर से किया जाता है। इन कार्यक्रमों में जागरूकता कार्यक्रम, पुरस्कार समारोह, सेमिनार, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, ई कचरा इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर इनका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए देश में पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, सरकार बहुत जल्द ही कचरा पार्क की स्थापना के लिए सलाहकार नियुक्त करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरी, चार्जर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल के लिए द्वितीयक उत्पाद बिक्री बाजार के रूप में अधिकृत नवीकरण बाजार होगा। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन ई कचरा निकलता है और इसे मुख्य रूप से अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा नियंत्रित और पुनर्चक्रित किया जाता है। लेकिन इको पार्क में कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निस्तारण वैज्ञानिक और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। इस कचरे को चैनलाइज करने के लिए शहर में 12 जोन में संग्रह केंद्र का निर्माण किया जाएगा। देश में इस परियोजना को सबसे पहले शुरू करने वाला दिल्ली प्रदेश होगा। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें देश में कुल 8 हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, दिल्ली की कैपिटल है, दिल्ली को नेशनल एनसीआर बोलते हैं, तो नई दिल्ली इसका है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2009 से हुई थी। तब से हर साल समाज को दिमक की तरह खोखला बनाने वाली सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव, असमानता समाप्त करने के सामूहिक प्रयास के तरीके के रूप में इसे मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 26 नवंबर 2007 को ऐलान किया कि हर साल 20 फरवरी का दिन सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2002 के लिए अपनी थीम में औपचारिक रोजगार पर जोर दिया है। इसलिए इस साल की थीम थी औपचारिक रोजगार के जरिए सामाजिक न्याय और हासिल करना। ठीक है, अगला प्रश्न, रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका सही जवाब था प्रोफेसर नीना गुप्ता। ठीक है, कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान के गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। उन्हें ए फाइन बीजीय गणित, ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित में उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2001 का पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? मतलब वर्ष 2021 आने 2022 का हुआ। ठीक है, ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी में उर्दू के चंद्रभान ख्याल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें वह पुरस्कार उसके कविता संग्रह ताज़ा हवा की तांबिसे के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, हर साल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। पिछले साल 30 दिसंबर को हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमित गोखले और समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2001 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उससे 4 भाषाओं के लेखकों के नाम बाद में बताने की जानकारी दी थी। मैथिली भाषा में जगदीप प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मणिपुरी भाषा में डॉक्टर थोकचोम इबोइनवी सिंह को उसकी पुस्तक मणिपुरी दा पुंसी वारिगी साहित्य और गुजराती भाषा में जग्गेश दवे को उनके कविता संग्रह गंध मंजूषा के लिए 25 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस साहित्य पुरस्कार से उनको प्रोत्साहन बढ़ता है और हमारे समाज के कुरीतियों को अगले को मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही जवाब होगा 14 फरवरी।
प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी यानी मिर्गी दिवस EID के रूप में मनाया जाता है। और यह साल 14 फरवरी 2022 को मनाया गया। इनकी शुरुआत 2010 से हुई है, 2015 से हुई है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेस ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब हुआ मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के मोटर रेसिंग के शौकीनों के लिए जल्द ही अपनी तरह का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिजोरम बनने जा रहा है। यह रेसिंग ट्रैक आइंजोल से करीब 31 किलोमीटर दूर उत्तर में लेंगपुई में बनाया जाएगा, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसके लिए रेजा खेल परिषद और राज्य की स्वामित्व वाली REC लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। फार्मूला 1 और मोटर रेसिंग जैसे खेल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेलों में से एक है। पूरी दुनिया में करोड़ों दर्शक इन खेलों को आनंद लेते हैं। भारत में मोटर रेसिंग शुरुआत 100 साल पुरानी है। देश में पहली मोटर रेस 1904 में हुई थी और रेस मोटर यूनियन ऑफ ईस्टर्न इंडिया की ओर से कराई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर भारत करेगा। भारत ने शनिवार को मुंबई में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति EOC सत्र का मेजबानी करने का अधिकार हासिल कर लिया। इसमें क्या करना कुछ होता है, जो समिति द्वारा चुना जाता है, तो भारत ने वोटिंग में वो हासिल कर लिया है। ठीक है। भारत में दूसरा IOC होगा। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इसका दिल्ली पहले मेजबानी कर चुका है एथलेटिक खेलों का। अभी कुछ पॉइंट है, जैसे जम्मू कश्मीर ने भारत में बैंगनी क्रांति की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के लगभग सभी 20 जिलों में और अरोमा मिशन सुगंधित पादप मिशन के तहत लेवेंडर खेती में अग्रणी भूमिका निभाकर भारत में बैंगनी क्रांति की शुरुआत की है ना। और है KN राघवन होंगे अंतर्राष्ट्रीय रबड़ उद्योग समूह के नए अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप IRSG प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादन और उपयोग करने वाले देशों का एक अंतरसरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के सदस्य कैमरून, कोटे डी आइबर, यूरोपीय संघ, इंडिया, नाइजीरिया, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका है। थैंक यू दोस्तों। इस भाग में इतना ही जानेंगे। अगले भाग में हमारा जब भी अगला वीडियो आएगा करंट अफेयर्स संबंधित, फिर हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।